बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरतुल बकरा के पहले रुकू का हम कोशिश करते हैं कि एक दो दिन में हम इनकी तरकीब और इनके जबर जेर पेश वगैरह सारा कुछ हम करके लगा दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका तर्जुमा, इसका इजरा और इसकी तरकीब हो गई थी। अब हम करने लगे हैं अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा और इसकी वजाहत यूं कीजिएगा कि वल्लाहु आलमु बिमुराद हाज़िहिल हुरूफ, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु बेहतर जानते हैं इन हुरूफ के मुराद को और माने को। तो चूंकि इनके मुराद और माने और तर्जुमे का हमें पता नहीं है, इसी वजह से हुरूफ मुक़त्तआत की तरकीब भी नहीं होती, क्योंकि उसूल है कि अलमाना तहत तरकीब, के माना जो होता है ना, कोई भी माना वो तरकीब के तहत होता है, और जिस चीज का माना ही ना हो तो फिर उसका तरकीब कैसे होगा। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। जी चलो साथ रहो जी उस्ताद। जी। उसके बाद है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका का जरा मलक साहब वो करके दे दे इसका इजरा, सिर्फ ज़ालिका का। जी, ज़ालिका का इजरा कलीमुल्लाह आप कर लेंगे। जी उस्ताद जी, मुकम्मल यानी कि उस्ताद जी शुरू से करना है। हाँ, शुरू से आखिर तक जहां तक हमने पढ़ा है। जी, ये सबसे पहले ये लफ्ज है। लफ्ज हम्म में ये मौजू है। हम्म। मौजू में उस्ताद जी ये कलमा इसको बोलते हैं। मुफरद है, कलमा में ये उस्ताद पहले मुफरद जी को रखें। मुफरद है। मुफरद है। मुफरद को कलमा बोलते हैं और कलमे की किस्म में ये इसम है। जी ऐसम। अच्छा और आगे। इसमें ये उस्ताद जी इसमें इशारा है। हाँ, अलामत ऐसम, इसमें इशारा होना है। जी सही। ठीक है जी। तो बस हम चूंकि इसमें यहाँ तक इजरा हो जाता है, अब एक और चीज भी आज समझ लीजिएगा, दोनों साथ रहे, इकबाल भाई, जी कलीमुल्लाह दोनों साथ रहे। जी जो उस्ताद अगला जी। चीज मैं समझाने लगा हूं कि इबारत में हमने यह भी मालूम करना होता है, एक अला और चीज है कि मुअरब और मबनी की पहचान, कि यह लफ्ज मुअरब है या मबनी है। तो मैं शुरू से वदाहत कर चुका हूं कि मुअरब कुल, मुअरब और मबनी इसम के एराब और बिना के एतबार से दो किस्म हैं। ये इसम मुअरब है या मबनी है, इस एतबार से इसम की कितनी किस्म हैं? दो किस्म हैं। दो किस्में से। दो किस्म है, नंबर एक मुअरब, नंबर दो मबनी। अब मुअरब किसको कहते हैं? कि जिस पर जबर जेर पेश बदल जाए, आमिल की वजह से जिस पर एराब बदल जाए, एराब आ जाए, जो एराब को जगह दे दे, उसको क्या कहते हैं? मुअरब। मुअर्रब। अब हमेशा याद रखिए कि, और मबनी किसको कहते हैं? जो आमिल के बदलने से वो ना बदले, कोई भी आमिल उस पर दाखिल हो वो अपनी हालत पर रहे, वो कायम रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आ जाए, तो इसको कहते हैं मबनी। अब ये याद रखिए कि मबनी की इब्तिदाअन दो किस्म हैं, नंबर एक मबनी उल असल और नंबर दो मुशाबे मबनी उल असल। तो मबनी उल असल कुल तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं मौलवी साहब? तीन चीजें हैं। तीन चीजें हैं सही। नंबर एक तमाम हरूफ, नंबर दो फेल माजी, नंबर तीन अमर हाजिर मारूफ। समझ आ गई बात? जी उस्ताद जी। जी, और नंबर दो मुशाबे मबनी उल असल जो है, मबनी की जो दूसरी किस्म, वो भी तीन चीजें हैं। नंबर एक इसमें गैर मुतमक्किन,
यानी जिस पर जबर जेर पेश ना आए, और नंबर 2 इसमें मुतमक्किन जबकि तरकीब में वाक़या ना हो, यानी अकेला इसम हो जैसे जाइद। और नंबर 3 फिल मुजारे के दो सीगे यानी जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, और नून तकीद सकीला और खफीफा। ये 3 चीजें मुशाबे मबनी उल असल है। समझ आ रही है? मुशाबे मबनी उल असल। और जो जी उस्ताद जी। मुअरब है, मुअरब वो जी कलाम उस्ताद। अरब के अंदर कुल कितनी चीजें हैं मौलवी साहब? 2 चीजें दो हैं। उस्ताद। नंबर 1 फिल मुजारे मुअरब है बशर्त ये कि नून जमा मुअन्नस गायब व हाजिर और नून तकीद सकीला और खफीफा से खाली हो, यानी इसके अलावा, इसके अलावा। और दूसरा क्या मुअरब है? इसमें मुतमक्किन मुअरब है जब तरकीब में वाक़या हो। जब क्या हो मौलवी साहब? तरकीब में वाक़या हो। इसमें मुतमक्किन इस अगर तरकीब में वाक़या हो तो मुअरब है, अगर तरकीब में वाक़या ना हो तो मबनी है। फिल मबन। मुजारे के अंदर अगर नून जमा मुअन्नस गायब व हाजिर और नून तकीद सकीला खफीफा हो तो मबनी है, और अगर ये दो ना हो तो फिर वो मुअरब है। आसान सी बात है, ठीक है। तो ये मुअरब और मबनी आपके उसमें आ गई। अब जालिका के बारे में हम इजरा करते हैं, मुअरब और मबनी उसमें शामिल करते हैं। एक मैं करता हूं, फिर आप हजरात से भी सुनूंगा। जालिका, इसमें जालिका लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, मुफरद। मुफरद का दूसरा नाम कलमा है, और कलमा की 3 किस्मों में से ये इसम है। अलामत इसम इसमें क्या है? ये इसमें इशारा भी है। इसमें इशारा होना ये अलामत है इसम का, ठीक है जी। और ये जी। मुस्नद इलैह है, मुब्तदा भी बन रहा है, ठीक है। तो जी उस्ताद। उसके बाद मबनी है, और मबनी में से कौन सा मबनी है? मुशाबे मबनी उल असल। और मुशाबे जी। मबनी उल असल की 3 किस्मों में से कौन सी किस्म है? इसमें गैर इसमें गैर मुतमक्किन। मुतमक्किन, इसमें गैर मुतमक्किन है, ठीक है जी। ये क्या है? जी इसमें उस्ताद। गैर मुतमक्किन, और इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से जो दूसरी किस्म है अस्मा इशारात, उनमें से ये है, ठीक है जी। इसमें इशारा है। समझ आ गई बात? तो ये मोरब मबनी का बहस, इसम फेल हरफ का बस बहस इसमें आ गया। अच्छा, उसके बाद है अल किताब। अल किताब, ठीक है। तो ये लफ्ज है, लफ्ज मौजू है, मुफरद है, कलमा है, इसम है, अलामत है इसम, अलिफ लाम इस पर दाखिल है, ठीक है। और मौरब है क्योंकि ये तरकीब में वाक़या है, ठीक है। तो ये 2 चीजों का हमने मौरब और मबनी का इजरा भी कर दिया। उसके बाद है ला। ला, ला का इजरा कर ले कलीमुल्लाह। ला उस्ताद जी, लफज है, लफज में मौजू है, मौजू में मुफरद है, मुफरद में उस्ताद जी हर्फ है। हाँ, मुफरद को कलमा भी कहते हैं, और कलमा की 3 किस्मों में से हर्फ है। फिर आगे मौरब मबनी में मोरब मबनी में ये उस्ताद जी ला, ये मोरब है। ये मबनी है, इस पर ले भी पढ़ा जाता है या लू? हाँ, नहीं उस्ताद जी, ले नहीं, ये मबनी है बिल्कुल। मबनी है। कौन सा मबनी है? मबनी उस्ताद जी, मबनी मुशाबे वसल। मबनी उल असल आप लोगों को याद नहीं है ना। जबकि सबक याद ना हो तो इजरा कैसे होगा उसमें? इसलिए नहीं मैंने उस्ताद जी, कहा असल था कि मतलब इस इजरा को समझने के लिए कम अज कम इसमें गैर मुतमक्किन तक तमाम अबहास बेलफ्ज ही अल्हम्दु की तरह याद हो तो आप लोगों के लिए काफी आसान रहेगा। तो ये जरूरी है। वो मरफूआत मंसूबात मजरूरात, और साथ जो है ना इसम फेल हरफ की पहचान, और मौरब और मबनी की पहचान।
تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ چونکہ مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، تمام حروف، تو یہ حروف میں سے، اور فعل ماضی اور امر حاضر معروف، یہ تین چیزیں مبنی ہیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ. تو یہ مبنی الاصل ہے. معرب مبنی میں سے یہ مبنی ہے. کی مبنی کی دو قسموں میں سے مبنی الاصل ہے، اور مبنی الاصل کی تین قسموں میں سے پہلی قسم حروف میں سے ہے، لا. اس کے بعد ہے رائبہ. رائبہ لفظ ہے، لفظ موضوع ہے. کرو کلیم اللہ. جو سر یہ لفظ ہے، رائبہ لفظ موضوع ہے. لفظ موضوع میں یہ مفرد ہے. مفرد کو ہم سر کلمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ کلمے کے تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اس میں سر یہ اسم ہے. اسم ہے کیونکہ تو یہ مصدر ہے. مصدر ہے جی سر. اور مصدر قسم ہے اسم کا. اسم کی تین قسم ہے نا، جامد، مصدر، مشتق. جی سر. جی بولیں. اسم کی تین قسمیں ہیں، جامد، بس مصدر ٹھیک اور ہے. مشتق. تو یہ ہاں نہیں، یہ تو میں نے جی ویسے سمجھانے کے لیے کہہ دیا. تو یہ اسم ہے. آگے معرب مبنی میں مورب مبنی میں یہ سجی مورب ہے. یہ بھی مبنی ہوتا ہے. لائن فی جنس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھے. جی سر، لا نفی جنس ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اس کا جو اسم ہوتا ہے لا رجل فی الدار، ٹھیک ہے، وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھے یہ مبنی. ہاں، اور جی مبنی کی صحیح. کون سی قسم ہے؟ مبنی کی سجی لا پہلے آ گیا حرف. نہیں، مبنی پہلے آ کی گیا کون سی قسم ہے یہ پوچھ رہا ہوں. رائبہ لا کا تو ہو گیا. رائبہ سجی مبنی مشابہ اصل میں آئے گا. یہ مشابہ مبنی الاصل ہے. ٹھیک ہے. مشابہ مبنی الاصل میں سے کون سی قسم ہے؟ مشابہ مبنی الاصل میں سے سجی اس میں متمکن جو مطلب ترکیب میں واقع نہ ہو. جی. یہ استاد جی میں نے اندازہ لگایا ہے، وہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ ان کی پھر تین قسمیں ہیں. ایک غیر متمکن 8 اقساموں سمیت وہ بھی نہیں ہے، اور فعل مضارع کے صیغوں میں بھی نہیں ہے. تو پھر وہ میں نے بولا کہ ترکیب میں واقع نہ ہو ہاں جائے. بالکل، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو، تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے. تو لا رائبہ. ٹھیک ہے. اور فی ہے، یہ فی حرف جار ہے، جی حروف میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہاں، یہ بھی ضمائر میں سے ہے. آگے ہے جی ہدن. ہدن جی سر. جی، یہ کیا ہے؟ خدان سجی کلمہ ہے. کلمہ میں موضوع ہے. موضوع میں لفظ ہے، مفرد ہے. لفظ مفرد موضوع ہے. کلمے سے نہیں شروع ہوتا، کیا کر رہے؟ جی سر جی، یہ لفظ ہے. لفظ میں سے یہ موضوع ہے. موضوع میں سے یہ سجی مفرد ہے. مفرد کی دو تین قسم، مفرد کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو یہ سجی اسم ہے. کیونکہ آخر میں تنوین ہے. جو سجی آخر میں تنوین ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سجی اس میں معرب و مبنی میں ہدن، یہ استاد جی مبنی ہے، اور مبنی مشابہ الاصل میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ مبنی مشابہ الاصل. تو مشابہ مبنی الاصل کی کون سی قسم بنے گی؟ اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع نہ ہو. یہ معرب ہے. اچھا استاد جی. اس پر اعراب جاری ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہدل للمتقین، یہ للمتقین بھی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. استاد جی یہ مبنی کیوں ہے استاد جی، دوبارہ اگر بتا دیں. مبنی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں معرب ہے. ہر جی قسم اعراب اس پر آ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے استاد جی. ہاں، اور البتہ اس کو اگر 16 اقسام میں سے شمار کرے تو پھر یہ
इसको फिर मबनी भी करार दे सकते हैं। बहरहाल लेकिन इसको मोरब ही समझे। जी उस्ताद। जी, इसके बाद उस्ताद जी है, आपने समझाया। इसके बाद है लिल मुत्तकीन। जी उस्ताद जी। लाम हर्फ जार है, इसका इजरा हमने कर जी लिया। अल मुत्तकीन, जी अल मुत्तकीन, ये लफ्ज लफ्ज मौजू मुफरद कलमा इसम अलामत इसम अलिफ लाम है, और जमा भी है इसमें, जमा। ठीक है, जी उस्ताद जी। जमा भी है इसमें। तो बाकी जो है ना ये मोरब है। ठीक है जी, मोरब, क्योंकि जी ये इसमें मुतमक्किन है और तरकीब में वाक़या है। ठीक है, अल जी उस्ताद जी। मुत्तक़ूना भी आ सकते हैं, अल मुत्तक़ीना भी आ सकते हैं, दोनों एराब इस पर आ सकते हैं। जी उस्ताद जी। आगे अल्लदीना, इसमें मौसूल है, लफ्ज लफ्ज मौजू मुफरद कलमा इसम अलामत इसम, इसमें मौसूल और शुरू में अलिफ लाम भी है। तो इसमें मौसूल ये फिर मौरब मबनी में से ये मबनी है। मबनी की दो किस्मों में से मुशाबे मबनी उल असल, मुशाबे मबनी उल असल की 8 किस्मों में से इसमें मुशाबे मबनी उल असल की जो तीसरी किस्म, दूसरी किस्म है, पहली किस्म है इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से ये तीसरी किस्म इसमें मौसूल है। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। उसके बाद युमिनूना है, ये फेल है, फेल मुजारे। आमना युमिनु ईमानन, युमिनु युमिनान युमिनूना। तो युमिनूना ये लफ्ज लफ्ज मौजू मुफरद कलमा मुस्नद फेल, ये क्या है, फेल। और मोरब मबनी में से ये मोरब है, मोरब फेल मुजारे है। ठीक है जी, फेल मुजारे, जी जी उस्ताद जी, फेल क्योंकि मुजारे ये बिल्कुल। नून जा मुअन्नस गायब और नो हाजिर और नून तकीद सकीला और खफीफा से खाली है। ठीक है, जी उस्ताद फिर बेल गाइब में बा हर्फ जर है, अल गाइब, ये फिर लफ्ज लफ्ज मौजू मुफरद कलमा इसम अलामत इसम, इसमें दो है, हर्फ जर भी इस जी पर दाखिल है और अलिफ लाम भी है शुरू में। जी ठीक है, उस्ताद जी। और मोरब मबनी में से जो है ना ये मोरब है, इसमें मुतमक्किन है, तरकीब में वाक़या है। और उसके बाद युकीमूना, युमिनूना और युकीमूना का एक तरह का इजरा है। और अस्सलाता लफ्ज है, लफ्ज जी उस्ताद मौजू है, मुफरद है, कलमा इसम अलामत इसम अलिफ लाम और आखिर में तय मुतहर्रिका है, गोलता जिसको कहते हैं, तय मुदव्वरा भी कहते हैं। ठीक है जी। और उसके जी उस्ताद बाद हाँ, मोरब है, इसमें मुतमक्किन है, तरकीब में वाक़या है। इसके अराब युकीमुना सलात भी जिक्र है, युकीमुना सलात तो भी है, यानी कि अस्सलातो पर पेश भी आ सकते हैं, अस्सलाते पर जेर भी आ सकते हैं, एरा आमिल जी के मुताबिक। यहाँ पर तो ये मफूल बिही वाक़या हो रहा है, इसलिए मंसूब है। फिर वाव आतिफा है, और फिर उसके बाद है मिम्मा रज़क़नाहुम। उसके बाद है मिम्मा रज़क़नाहुम, मिम्मा रज़क़नाहुम। तो मिम्मा में जो मेन असल में है ये मेन मा। तो चूंकि कायदा है तजवीद का भी और सरफ नहू का भी, अरबी का भी, कि नून साकिन के बाद जब मीम आ जाए तो वो नून मीम में मुदगम हो जाता है। इसको तनवीन वाला कायदा भी कहते हैं और इदगाम वाला कायदा भी कहते हैं। ठीक है, तो तो वमिम्मा, वामिम समझ आ रही है बात के नहीं? जी उस्ताद जी। जी, वमिम्मा जी इसलिए वामिम मेन इस हर्फ जार है और माँ
اسم موصول ہے، تو من حرف جر لفظ موضوع مفرد کلمہ مسند حرف اور مبنی مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے، اور حروف میں سے حروف جارہ ہے، حروف عامل ہے، اور حروف عاملہ در اسم ہے، ٹھیک ہے جی، حروف عاملہ در اسم، اور رزقنا اس کا کر لے کلیم اللہ۔ جیسے یہ رزقنا یہ لفظ ہے، لفظ میں موضوع ہے، موضوع میں مفرد ہے، مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، کلمے کی تین قسم، اسم فعل حرف میں یہ فعل ہے اور فعل صحیح ماضی ہے، اور اس میں مورب مبنی میں یہ استجی مبنی ہے، اس ہاں مبنی کے تین قسموں میں یہ پہلی مبنی الاصل ہے، اور یہ فی الماضی مطلق معروف و مجہول میں جو آتا ہے۔ ہاں رزق تو رزقنا رزقنا متکلم کا صیغہ، متکلم کا صیغہ، جی صحیح، تو یہ مورب مبنی میں تو سے یہ مورب مبنی میں سے یہ مبنی، جی مبنی بنے یہ مبنی بنے، جی ہم اس جی کے بعد ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر، جی صحیح، ہم ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوب ضمیر منصوب ہے، ہاں تو لفظ موضوع تو لفظ موضوع، جی لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم علامت اسم ضمیر، اور پھر مورب مبنی میں سے کیا بنے گا کلیم اللہ؟ مبنی، مبنی، جی صحیح، مبنی کی دو مبنی قسموں میں سے کی دو مبنی ایسے مشابہ مبنی مبنی اصل مشابہ بنے، مبنی اصل بن، جی صحیح، مشابہ مبنی بس، ٹھیک ہے، مشابہ ٹھیک ہے، مبنی، مشابہ، اور مشابہ جو مبنی صحیح، اصل میں سے اصل میں سے، جی صحیح، مشابہ مبنی الاصل میں سے مشابہ مبنی پہلی قسم اسم غیر پہلی قسم اس میں غیر، اس کی جو ہے نا اس پہلی کی جو ہے قسم نا پہلی قسم مضمرات میں سے ہو، مضمرات میں سے ہو، جی صحیح، میں پڑھا رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، تو یہ اس کا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ینفقون ہے، ينفقون ہے، ابھی یقیمون کی طرح ہے، یقیمون کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، جی صحیح، یقیمون اب اس یقیمون، کی ترکیب کرتے اب ہیں، اس کی ترکیب اس میں کرتے ہیں، ترکیب تو اس ہو، میں ترکیب تو ہو، اب الف لام میم اب ہے، الف لام میم ہے، واللہ اعلم بمراد، واللہ اعلم بمراد، اس کے بعد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ یاد رکھ کے ذالک کے حوالے سے ایک قاعدہ کہ اس میں اشارہ کے بعد اگر معرف باللام آ جائے، کیا کہا میں نے؟ اس میں اشارہ اس کے میں بعد اشارہ کے بعد اگر معرف باللام آ جائے تو اس میں تو اشارہ اس اور میں معرف باللام معرف آپس باللام، میں موصوف صفت بن کر مبتدا بنتے ہیں، کیا کہا مولوی صاحب؟ بولیں، صحیح، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام یعنی ایسا حرف آ جائے جس کے ساتھ الف لام ہو تو وہ آپس میں موصوف صفت بن کر دونوں مبتدا بنتے ہیں، تو وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ کر مبتدا، 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 جی، ٹھیک ہے جی، جی سر، ہاں اس میں اشارہ موصوف ہوگا اور مباد کیا ہوگا؟ مبتدا، مبتدا، یہ بھی جی، یاد رکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد ہوا ضمیر آ جائے یا معرف باللام آ جائے تو اس میں اشارہ موصوف بنے گا اور مباد صفت ہوگا، جیسے ذالک الکتاب ہو تو اس میں اشارہ موصوف ہے ذالک، اور الکتاب ہو صفت، موصوف صفت مل کر یہ پھر مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے،
जी उस्ताद जी। और ला राइब फी है हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता, इसकी अभी तरकीब करते हैं। ला लाइन फी जी जिन और राइबा का इसम है लाइन फी जिन, ठीक है। लाइन फी जिन का इसम नहीं पता होता है, इसी वजह से ये मफ्तूह। तो समझ आ गई बात कलीमुल्लाह। जी उस्ताद जी। हाँ, लाइन फी जिन्स राइब का इसम फी हर्फ जार, जार मजरूर मिलकर ये जार मजरूर मिलकर ये मुतअल्लिक हुआ है साबितुन सिगा इसमें फाइल के, या मौजूदुन या सिगा इसमें मफऊल के, ठीक है। साबितुन के लिए भी कर सकते हैं इसको मुतालिक, और मौजूदुन के लिए भी कर सकते हैं। मौलवी कलीमुल्लाह, मुझे हर जी लफ्ज के उस्ताद पढ़ते हैं, खुद साथ साथ रहे। जी उस्ताद जी। फी हर्फ जार ही और जार जी मजरूर हमेशा ये मुतअल्लिक होता है। जी अगर उस्ताद मुतअल्लिक, अगर इसका मुतअल्लिक मौजूद ना हो तो जी फिर वो निकालना पड़ेगा। जी उस्ताद जी। जी, फिर निकालना पड़ता है। अब चूंकि जी सही। मौजूद नहीं है, लिहाजा हम निकालेंगे। जी कलीमुल्लाह उस्ताद क्या जी। निकालेंगे? उस्ताद जी इसका साबितुन फेल, तो इसमें सही फाइल आप भी साबितुन फेल भी निकाल सकते हैं, और हाँ, मौजूद साबितुन इसमें सिगा मफऊल भी इसमें फाइल निकालेंगे, या मौजूदुन सिगा इसमें मफऊल निकालेंगे। ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई भी निकाल। आपकी आवाज नहीं सही आ रही। जी जी, वो बस मेरा कसूर। हाँ, तो ला राइबा, तो फी है जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक साबितुन सिगा इसमें फाइल के, यानी कोई शक उसका साबित नहीं है इस कुरान में। जी उस्ताद जी। ठीक है। तो लाइन ऑफ जेंस, अच्छा साबितुन को हमने निकाला। कलीमुल्लाह ये जी मरफू, उस्ताद जी। उस्ताद जी आपकी आवाज बहुत कट रही है। उसमें कोई मसला नहीं है, वो नहीं करता। ये तो नेट आवाज का नहीं इशू सही आ है। रही। पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा मैं कह रहा हूँ मालिक साहब, भाई ये नेट का इशू होता है, मैं ठीक नहीं कर सकता, ये खुद जी ठीक उस्ताद होगा। जी। जी उस्ताद जी। जी, तो क्या पढ़ रहे थे आप? फी हरफ जार तक, और इसमें फाइल इसका निकाल लिया था उस्ताद जी। हाँ, आपके सवाल कर साबितुन रहे को थे। हम मरफू क्यों निकाल रहे हैं? मरफू वो उस्ताद जी इस वजह से कि लाए नफी जिन्स की जो खबर होती है वो मरफू होती है। जी उस्ताद जी। हाँ, तो इसी वजह से ला लाइन राइबा इसका इसम है, जी और फी है बेतुन के मुताल्लिक होकर खबर बन रहे, तो लाइन ऑफ खबर से मिलकर। जी उस्ताद जी। ये मैं करूँ, बस थोड़ा है। तो लाइन ऑफ जिन्स अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, ठीक है। जी उस्ताद जी।
تو یہ درمیان میں جملہ معترض کی طرح ہے، یا اس کو خبر اول بھی بنا سکتے، جی ذالک استاد الکتاب یہ مبتدا ہے جی اور لا ریب فیہ ہے۔ ایک ترکیب تو یہ ہے تو خبر اول ہدی للمتقین خبر ثانی جی المتقین موصوف ہو جائے اور الذین یؤمنون یہ المتقین کی صفت ویقیمون الصلاۃ، اور جی آواز نہیں صحیح آ رہی۔ یہ دوسری صفت مما رزقناہم ينفقون۔ آواز نہیں صحیح آ رہی، گونج رہی ہے آواز آپ کی۔ بھائی میں کیا کروں، آپ کا پاس حل ہے۔ استاد جی آپ پڑھا دیں، ریکارڈنگ صحیح ہو رہی ہے، ہم انشاءاللہ ریکارڈنگ سن لیں گے استاد جی۔ جی جی وہ بس پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میں نے بھی کوشش کی جتنا مجھے آتا تھا، ایسے ہی گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ جی لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو لا ریب میں لائے نفی جنس ہے۔ اب آواز ٹھیک ہو گئی؟ جی استاد جی الحمدللہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اب صحیح ہو گئی جی۔ خود بخود ٹھیک ہو گئے۔ اچھا لائے نفی جنس لا ریب، اس کو توجہ سے سنیں، ترکیب تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بڑا کمال کا۔ لائے جی نفی استاد جی ذالک الکتابو، اس میں دو ترکیبیں ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی ترکیب میں پہلے کر دیتا ہوں پھر دوسرا کر دیتا ہوں۔ ذالک اس میں اشارہ موصوف، یہ کیا بن رہا ہے مولوی صاحب؟ موصوف۔ موصوف ساتھ ساتھ بولا کرے، الکتاب بھی موصوف، الکتاب بھی موصوف، موصوف لا ریب فیہ ہے یہ صفت الکتاب کی صفت، پہلی صفت، جی اور ہدن یہ مصدر ہے، تو ہدن مصدر، ضمیر اس میں فاعل، اور للمتقین لام حرف جار، المتقین موصوف، المتقین کیا بنے گا؟ موصوف۔ موصوف پھر الذین اس میں موصول، یؤمنون فعل فاعل، یؤمنون فعل اور ضمیر اس میں جو واو ہے وہ فاعل، فعل فاعل، اور با حرف جار الغیب مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے یؤمنون فعل کے، تو یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بنا؟ صلہ۔ الذین اس میں موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ صفت اول المتقین کے لیے، بھائی اقبال صاحب یہ صفت اول بن گئی المتقین کی۔ پھر واو عاطفہ، یقیمون الصلاۃ، یقیمون فعل، واو ضمیر اس میں فاعل، الصلاۃ مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، پھر واو عاطفہ من حرف جر، ما اس میں موصول، جار مجرور مل کر ما اس میں موصول، اور رزقنا فعل، نون ضمیر اس میں یا نحن ضمیر اس میں فاعل، اور ہم ضمیر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ما اس میں موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر
ये मजरूर हुए मेन हर्फ जार के लिए। मिम्मा असल में मेन माँ है, जो पहले मैं वजाहत कर चुका हूं। तो जार मजरूर मिलकर ये फिर मुताल्लिक हुए युनफिकूना के। युनफिकूना उसके लिए मुताल्लिक के मुकद्दम बन गए। तो युनफिकूना फेल अपने फाइल और मफूल बिही, युनफिकूना फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया होकर मातूफ 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 अलैह मिलकर ये सिफत सानी बन गया अलमुत्तकीन के लिए। तो अलमुत्तकीन मौसूफ अपने दोनों सिफात से मिलकर ये मजरूर हुआ लाम हरफ जार के लिए। जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हुआ हुदन मजदर के। हुदन मजदर अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर ये शिबे जुमला होकर ये सिफत सानी बन गया अल किताबों के लिए। तो अल किताबों मौसूफ अपने दोनों सिफात यानी ला रैब फी सिफत अव्वल और हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इस दोनों सिफात से मिलकर ये फिर सिफत बन गया जालिका के लिए। जालिका के लिए तो जालिका इसमें जाल मौसूफ सिफत मिलकर ये फिर मुब्तदा हो गए। ये क्या हो गया? मुब्तदा। जी उस्ताद जी। अच्छा, ये एक तरकीब ये हो गई। एक तरकीब यह है, और दूसरी तरकीब यह है कि इन सब को हम खबर भी बना सकते हैं कि ज़ालिकल किताबो, ज़ालिक इसमें इशारा मौसूफ, अल किताबो सिफत मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, ला रैब फी है इसका खबर अव्वल हो, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, उसी पहले वाली तरकीब की तरह हम इसका खबर सानी बना दे सारा मिल मिला के। हुदन मजदर है, जमीर इसमें फाइल, लाम जारा, अल मुत्तकीना मौसूफ, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब ये सिफत अव्वल, व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून मातूफ मातूफ अलैह मिलकर सिफत सानी। तो अल मुत्तकीन मौसूफ अपने दोनों सिफात से मिलकर ये फिर मजरूर लाम हरफ जार के लिए, फिर जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक बना देंगे हुदन मजदर के। हुदन मजदर अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबे जुमला होकर ये खबर सानी हो जाएगा ज़ालिकल किताबों के लिए। तो ज़ालिकल किताबों मुब्तदा अपने दोनों खबरों से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो एक तरकीब इसकी यह है। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। नेट की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ रहा, लेकिन बाद में आप तसल्ली से कोई भी सवाल हो, कोई भी जगह, कोई भी लफ्ज हो, आप तसल्ली से पूछ सकते हैं। सबको इजाजत है, पूछ सकते हैं। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। हाँ, तरावी के बाद पूछना अच्छा रहेगा। दौरान तरावी या तरावी से पहले वो थोड़ा सा मसरूफियात होते हैं, या फिर करके फिर इंतजार कर लिया करें। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। इंशाल्लाह खैर होगा। उस्ताद साहब तशरीफ लाए हैं। बाकी एक कायदा समझा दिया कि इसमें इशारा के बाद अगर जमीर हो या मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी ऐसा इसम हो जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो, तो वो इसमें इशारा मौसूफ और वो मुअर्रफ बिल्लाम या वो जमीर ये सिफत बनते हैं आपस में। फिर दोनों मौसूफ सिफत मिलकर ये मुब्तदा बनते हैं। ये कायदा भी याद रखे। किसी को समझना है तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। जी उस्ताद जी। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। मोरब मबनी का बहस भी याद रखे। ठीक है, जी उस्ताद जी। वो भी साथ है। कल जितना भी सबक हमने मोरब मबनी तक मैं मुकम्मल सुनूंगा सब हजरात से। पहले सबक, सबक के बाद फिर हम इजरा करेंगे मोरब मबनी तक सारा इंशाल्लाह। जी उस्ताद जी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।